गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए, क्या हालचाल। चलिए, हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों को गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है क्या? जल्दी से क्लास नोट्स खोल लें। ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार थम्स अप करेंगे भाई, फटाफट फटाफट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए करें, शुरू करें। कल क्लास रखेंगे। अभी टाइम का पक्का नहीं है, हो सकता है अगर सॉफ्टवेयर या ऐप का अपडेट होगा तो क्लास नहीं हो पाएगी। मैं आपको अभी 10:30 11 बजे तक क्लास में अनाउंस हो जाएगा। अगर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ इसका मतलब क्लास नहीं है, अगर होगा तो क्लास होगी, ठीक है। अभी अभी एक बार जो आईटी टीम है उनसे भी पता कर लूँगा, शायद कल वो अपडेट पे लगाएंगे ऐप को, तो हो सकता है क्लास नहीं हो पाए। फिर भी जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, वो कह रहा है भाई अपडेट होना ही चाहिए, सब बहुत ज़रूरी है। चलिए लिखें। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। जो मॉड्यूल आए हैं वो मॉड्यूल खोल लो। ये कल मैंने होमवर्क में दिया था, इसको एक बार नोट्स में लिख लेते हैं। अच्छा सवाल है, काफ़ी बार रिपीट होता है। चलो अब शांत हो जाएं। क्वेश्चन लिख लीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चे पूछ रहे हैं मॉड्यूल क्यों नहीं आ रहे हैं। बेटा मॉड्यूल क्या यहाँ से कोरियर होंगे और एकदम ऐसे नहीं आएंगे, 5 से 10 दिन लगेंगे मैक्सिमम। आप 12 डेज मान के चलिए, है ना। और अभी सारे एक साथ डिस्पैच नहीं होते हैं, पहले 100 बच्चों के नंबर एड्रेस वेरीफाई होता है, उसके बाद फिर मॉड्यूल डिस्पैच होते हैं, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और कुछ मॉड्यूल रीप्रिंट भी कराएं, क्योंकि ऑफलाइन में एडमिशन ज़्यादा हो गए थे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा एडमिशन थे, तो मॉड्यूल रीप्रिंट भी कराए हैं, तो थोड़ा सा समय लग सकता है। तो 10 से 12 दिन आप मान के चलिए, जब तक आपको ऐप पर हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे। अब देखिए, जैसी बबल आया, आपको बबल आते ही आपको सिचुएशन पता होनी चाहिए। कल भी सिखाया था, वापस सिखाता हूँ। वो डायग्राम दिमाग में सेट होना चाहिए, तो मज़ा आ जाएगा। ये देखिए, ये आपका ग्लास स्लैब, फटाफट फटाफट जितनी बार बनाएंगे उतना बढ़िया याद होगा। थिकनेस कितनी, एल। एक तरफ से एयर बबल कितनी दूरी पर, एक्स। दूसरी तरफ से दूरी वाई। ठीक बात है। ये एयर बबल की क्या है बताइए, एक्चुअल पोजीशन। बोलिए क्या है ये, एक्चुअल पोजीशन। अब यहाँ से जब हम देखेंगे तो बबल एक्स पे नहीं,
एक्स पे नहीं, कहाँ दिखेगा, एक्स बाय म्यू पर। अब वो यही कह रहा है, एक तरफ से देखने पर अपीयर, अपीयर, अपीयर का मतलब दिखता है 5। तो बेटा 5 क्या है, एक्स है या एक्स बाई म्यू है? तसल्ली से बता। एक तरफ से देखने पे बबल 5 पर अपीयर होता है, तो 5 क्या है, एक्स बाई म्यू। एक्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा, 5 क्या है, एक्स बाय म्यू है। तो देखिए एक्स बाय म्यू कितना आ गया, 5। दूसरी तरफ से देखने पे बेटा, दूसरी तरफ से देखने पर बबल y बाय म्यू पर है, तो बता y बाय म्यू क्या है, 2। और तीसरा स्टेप x प्लस वाई बराबर l। ये तेरे 3 स्टेप दिमाग में बैठने चाहिए। पढ़ाई करेगा तो बैठ जाएंगे, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आराम से खुश होके पढ़ा कर, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, फिजिक्स दिमाग में बैठा, प्रैक्टिस करने से ही आएगी, कोई जुगाड़ नहीं है फिजिक्स का। जितना पढ़ेंगे गलतियां होंगी, 4 बार सवाल गलत होगा, सही होगा, ऐसे ही सीखा जाएगा। तो और कहानी एकदम दिमाग में सेट। एक तरफ से देखने पर x नहीं, x बाई म्यू पे दिखता है, दूसरी तरफ से देखने पर y बाई म्यू पे दिखता है। तो बताइए, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 म्यू। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 म्यू। अब x और y पुट कर दीजिए। तो x की जगह 5 म्यू, y की जगह 2 म्यू, और l निकालना है। 5 और 2 7, म्यू दे रखा है क्या, कितना, 1.5, 10.5 आएगा, 10.5। स्टार्ट सवाल है, स्टैंडर्ड। कोई भी मटेरियल पढ़ लीजिए, कोई भी किताब, ये सवाल आपको हर जगह दिखता है। तो ये ऐसे सवाल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो एकदम आपको पढ़ते ही क्लिक। अच्छा, एक तरफ से देखने पर एक्स बाई म्यू, दूसरी तरफ से देखने पर वाई बाई म्यू, टोटल थिकनेस एक्स प्लस वाई बराबर एल। बता क्या ये ओके है? स्टार लगा के रख बढ़िया सा। क्या आगे बढ़ूं? चलिए, कल लिया होगा, ये कल होमवर्क में भी दिया था। अब एक कॉन्सेप्ट सीखें। जैसे कोई कर्व y और x में खींचा गया है, परवेश सर भी थोड़े दिनों बाद यहां पर पहुंचेंगे, मैं उतना बता रहा हूं जितना मेरा सवाल काम कर जाए। अगर कोई कर्व y और x में खींचा गया है और मुझे किसी पॉइंट पे स्लोप चाहिए, क्या चाहिए, स्लोप। तो स्लोप आप सभी जानते हैं, स्लोप होता है tan थीटा। अगर कर्व है तो वहां पर क्या खींचनी पड़ती है, टेंजेंट। और अगर स्ट्रेट लाइन है तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये देख, थोड़ा दिमाग को ब्रॉड करिए, धीरे धीरे फंडामेंटल समझिए। सर दोनों ग्राफ हैं, एक कर्व है और एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, स्लोप थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है। कहीं भी थीटा चेक कर, यहां चेक कर, यहां चेक कर, यहां चेक कर, जबकि यहां हर पॉइंट पर एंगल चेंज होता रहेगा। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या खींचनी पड़ती है, टेंजेंट। आशीष सर क्या यहां टेंजेंट चाहिए? नहीं। छोटी छोटी बातें याद रखिए। स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा कांस्टेंट होती है। कोई आपको कहे कर्व की स्लोप बताओ, आप कहोगे बेकार सवाल है, कर्व की स्लोप तो हर पॉइंट पे लगातार चेंज होती है। लिख कर दो, फाइंड द स्लोप एट पॉइंट P, फाइंड द स्लोप एट पॉइंट A। कर्व की तो स्लोप हर पॉइंट पर चेंज होती रहती है, जबकि स्ट्रेट लाइन की स्लोप थ्रू आउट कांस्टेंट रहती है। तो एक बात लिख लेते हैं, जीवन भर याद रह जाएगी तो मजा आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन की दिक्कत क्या है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बढ़िया होते जाएंगे, मजा आएगा। स्ट्रेट लाइन की स्लोप
हमेशा कांस्टेंट रहती है। दिक्कत क्या है? स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहती है। स्लोप मतलब क्या होता है? टेन थीटा। स्लोप मतलब क्या होता है? टेन थीटा। ठीक है। अब दूसरी बात, स्लोप का एक परिभाषा और होती है, वो होती है dy बाय dx। एक परिभाषा और होती है dy बाय dx, मतलब y में जो क्वांटिटी लिखी हुई है अपॉन x में जो क्वांटिटी लिखी हुई है। तो याद रखिए स्लोप का पूरा फॉर्मूला टेन थीटा और वी कैन से dy बाय dx, dy बाय dx। तो देख लीजिए स्लोप, स्लोप बोले तो टेन थीटा, बोले तो dy बाय dx। अब ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। अब मैं एक सवाल आपको करके दिखाता हूं बढ़िया, और उसी तरह का मॉड्यूल में भी है, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं ताकि आप घर जाके वो सवाल भी कर सको। एक बच्चा कह रहा है कि थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है, एक बार बाकी सब लोग बता दें क्या? अगर ओके है तो थम्स अप कर दीजिए। चलिए आगे बढ़े, लिखें एक क्वेश्चन। लिखिए अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वैक्यूम टू denser medium if the speed of light in denser medium is nc, then find the value of n। अच्छा सवाल है, जेई मेन में आया हुआ है और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। साइन आर और साइन आई का कर्व दे रखा है। अब अप्रोच क्या है अच्छे से समझते हैं, कोई अपन को सॉल्यूशन नहीं छापना है। अभी धीरे धीरे क्या अपना बेस बन रहा है। मैंने आपको कहा 8-10 लेक्चर धीरे धीरे चीजों को समझो, एक बार बेस बनने दो। अभी एकदम से भागा दौड़ी नहीं करनी है। अभी 5-6-7 लेक्चर हुए होंगे, 10 लेक्चर तक बेस बनने दो। एक बार बेस बने, चीजें आपको समझ में आए, फिर धीरे धीरे चीजें स्मूथ होती जाएंगी। तो अभी बहुत परेशान नहीं होना है, इन चीजों को बार बार तैयार करना है। अब देखना मैं इसको कैसे समझाता हूं। 3 स्टेप होंगे, पेन पेंसिल छोड़ और 3 स्टेप समझ। सब बच्चे बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। स्टेप नंबर 1, बच्चे बोर्ड पे देखना भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे भी देखना भाई, मोबाइल पे देखना। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले देखा, अरे गुप्ता सर ग्राफ दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन है, स्लोप बोलो क्या होता है? टेन थीटा, थीटा नहीं टेन 30। अरे अरे स्लोप होता है y अपॉन एक्स, y में साइन आर, x में बता क्या हवा लगी क्या? स्लोप बोले तो टेन थीटा। 5 बार बोल ले, कोई शर्म नहीं है। स्लोप बोले तो, स्लोप बोले तो टेन थीटा, थीटा कितना 30, y अपॉन एक्स, तो साइन आर बटे साइन आई, टेन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, साइन आई बराबर √3
ये स्टेप नंबर 1। ये कहां से पढ़ा हमने सारा? ग्राफ। एकदम सिस्टमेटिक, दिमाग को धीरे धीरे समझा। सबसे पहले ग्राफ से पढ़ा, फिर हमने कहा यार स्पीड चाहिए। यार स्पीड, स्पीड तो तब निकलेगी जब हमें क्या पता होगा? म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वो कह रहा है लाइट कहां से कहां जा रही है? वैक्यूम से डेंसर। तो मैंने स्टेप नंबर 2 डायग्राम बनाया। लाइट वैक्यूम से कहां गई? ये देख, ऊपर कौन? वैक्यूम, नीचे कौन? डेंसर। स्नेल लॉ लगा, चिल्ला स्नेल लॉ चिल्ला। ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। कोई शर्म वाली बात? कोई शर्म वाली बात? अब साइन आई की वैल्यू रख दे, कितनी है? √3 साइन आर। वैल्यू पुट कर दे, वैल्यू पुट कर दो। तो साइन आई की वैल्यू √3 साइन आर इक्वल टू म्यू साइन आर। अब बताइए, साइन आर से साइन आर, म्यू √3। पर गुप्ता जी म्यू भी नहीं पूछा, स्पीड पूछा। स्टेप नंबर 3, म्यू बराबर, अब बता म्यू √3, स्पीड गिवन है, गिवन है एन सी, सी से सी, एन इधर, √3 नीचे। कितना बढ़िया प्रश्न है, आप देखिए। और स्टेप बाय स्टेप, स्टेप क्यों लिखे? ताकि तू अपने दिमाग को समझा सके कि सर मुझे कहां दिक्कत आ रही है वो देखें। स्टेप नंबर 1 ग्राफ पढ़ाई करी, स्टेप नंबर 2 स्नेल लॉ लगाया, स्टेप नंबर 3 म्यू बराबर C/V। इतना सिस्टमेटिक सोचेंगे ना तो धीरे 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 समझ में आने लग जाएगा। जल्दी आ जाइए। अब बिल्कुल ऐसा ही सवाल एक मैंने 8वां दिया है, तो यहीं आप लिख सकते हो। होमवर्क एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल इसी प्रोफाइल का। वहां डेटा बदल दिया है, डेटा बदल दिया है ताकि आप रटे नहीं। आप एक बार और करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। क्या आगे बढ़ूं? देख लो अच्छे से। अगला लिखाऊं? तो 3 स्टेप क्लियर है। एक बार खुद एक बार दिमाग में दोहराओ। पहला ग्राफ पढ़ा, दूसरा स्नेल्स लॉ, तीसरा म्यू बराबर C/V, म्यू बराबर C/V। चलिए साहब, अच्छी बात है, और करते हैं। करूं नेक्स्ट, करूं क्या? अगला लिखिए। चित्र बनाइएगा। अब ये फेमस सवाल है, इनको एक बार डर हटाइए। कल मैंने आपको सिखाया था, वापस सिखाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है।
अब ये खूब सवाल आपको मिलेंगे और बच्चा इसमें परेशान होता है, पर मैंने आपको कल 2-3 बातें बताई थी, दिमाग में सेट हो जाएं। चिड़िया एच पर होती है, दिखती कहाँ है? म्यू एच पर। मछली डी पर होती है, दिखती कहाँ है? डी बाय म्यू पर। ये बात अगर आपको समझ में आएगी, और ये एक बार में नहीं आएगी, रोज बार बार सवाल करते 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 वो दिमाग में बैठेगी कि चिड़िया की वास्तविक ऊंचाई एच, पर चिड़िया की एपरेंट ऊंचाई म्यू एच। वो प्रश्न करते करते समझ में आती है और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। चलिए, कोई ऑनलाइन वाले बच्चा आंसर देना चाहे, अपने ऑफलाइन में कोई आंसर देना चाहे? वो भाई कह रहा है बी। अरे 4 अलग अलग सवाल हैं, ऑप्शन थोड़ी ना है बी। आप देखो, इतनी गंदी आदत पड़ गई है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते करते कि ऑप्शन आते ही टक बी। अरे 4 ऑप्शन नहीं है, ये 4 अलग अलग क्वेश्चन है। ऐसा दिमाग सेट हो गया है कि हाँ, कि ऑप्शन देखते ही टिक। चलो, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है। 48, 9, 48, 60, 9, 45, 1, 48। बहुत बढ़िया, ऑनलाइन वाले बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात। चलिए, अब एक बार पेन पेंसिल छोड़िए। मुझे तो पता नहीं, लिखने में यूं मजे आते हैं, लापरवाही करने में कोई फायदा नहीं है। जब मुझे पता है मेरी फिजिक्स में भयंकर हालत खराब है, तो लिखने में शर्म क्यों करते हो? रोज बनाने में क्या दिक्कत है, 1 मिनट भी लगता। बर्ड एच पर, दिखती कहाँ है? म्यू एच पर। फिश, फिश डी पर, दिखती कहाँ है? डी बाय। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, तू घड़ी से मिला लेना, लिखेगा तब याद होगा ना यार। तो ऐसे ही घूमता रहेगा, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिमाग में ऐसा जम जाना चाहिए। चिड़िया एच पर, दिखती कहाँ है? ये कहां से नापी जाती है? सरफेस से। और देख, जानबूझ के शब्द कितने अच्छे लिए। एच ऊंचाई होती है, डी डेप्थ गहराई होती है, चिड़िया ऊंचाई पे होती है, मछली गहराई में होती है। ये एकदम सेट होना चाहिए। अब देखना मजा आएगा। पेन पेंसिल छोड़, एक बार बोर्ड पे देख, बोर्ड पे देख भाई, बोर्ड पे देख। मम्मी का समय बोर्ड पे देखो, तुम देखते नहीं हो यार। ये बर्ड है, ये बर्ड की इमेज। बता कितनी दूरी पर? म्यू इंटू एच। म्यू किसका? पानी का। 4/3 इंटू एच, 36, 12, 48। ये आ गई। ये फिश, ये फिश की गहराई कितनी होती है? फिश की गहराई डी बाय म्यू। वहां जगह कम थी, कोने में कर लिया। डी गहराई 12, 4/3, ऊपर जाएगा तो 3/4, कितना? 9। ये 9। अब बहुत ध्यान से करना, बहुत ध्यान से। ये है सरफेस, डार्क कर दिया। अब एक एक चीज देखना, एक एक चीज। फाइंड एपरेंट पोजीशन ऑफ, एपरेंट का मतलब इमेज, फ्रॉम। बर्ड की इमेज पे उंगली रखी, लेक पे उंगली रखी। बर्ड की इमेज, लेक, कितनी दूरी? 48। इसका आंसर 48। पहले समझ ले, बोर्ड पे देख। एपरेंट पोजीशन ऑफ बर्ड, एपरेंट का मतलब इमेज, फ्रॉम लेक, लेक पे उंगली, इमेज पे उंगली, दूरी कितनी? 48। अगला देख, एपरेंट पोजीशन ऑफ बर्ड एज सीन बाय, एज सीन बाय, कहानी बोल। फिश को, बर्ड नहीं, बर्ड की इमेज दिखेगी। फिश को, फिश, फिश पे उंगली, बर्ड की इमेज पे उंगली। अब बता, ये दूरी 48 + 12, 48 + 12, 7। सर एक बार और बताइए सर, आराम से समझ, कोई जल्दबाजी नहीं है।
एपरेंट पोजीशन ऑफ बर्ड, एपरेंट का मतलब इमेज, बर्ड की इमेज एज सीन बाय फिश, फिश तो फिश जब ऊपर देखती है तो फिश को बर्ड नहीं, बर्ड की इमेज दिखती है। फिश पे उंगली, सर फिश पे रखूं या फिश की इमेज? फिश देख रही है भाई, फिश किसको देख रही है? बर्ड की इमेज को। ये दूरी, ये दूरी देख, 2 उंगली दी है भगवान ने, ये देख, ये फिश, ये इमेज, ये फिश, ये इमेज, ये दूरी 48 प्लस 12 60। पहले इतना कर ले, बिल्कुल आराम से तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं, और घर जाके इसको वापस कर। अलग अलग सवाल हैं, घर जाके इसको वापस कर। क्लियर है? क्लियर है? सभी मीटर में है, मीटर 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 मीटर, सब मीटर में। क्या बात समझ में आ रही है? नीचे वाले दोनों करो, सी और डी खुद करो, सी और डी खुद करो। ऑनलाइन वाले बच्चे भी लिखें, बहुत अच्छी बात है। दीपक कुमार लिख रहे हैं सी का 9। सभी बच्चों को देखो, आप जो बच्चे रोल नंबर से आ रहे हैं, क्या आपके कोई ऑप्शन आता है कि नाम बदलने का? जैसे देखो कुछ बच्चों ने नाम बदल रखा है, देव कुमार त्रिपाठी, अंकित सिंह, है ना, शिप्रा यादव, प्रांजल, बाकी सबके रोल नंबर आ रहे हैं, शादान, रोशन कुमार, है ना। अगर ऐसा कोई ऑप्शन आता हो ना, तो रोल नंबर को आप चेंज करके अपना नाम, उससे क्या होता है, आइडेंटिफाई हो जाता है। ओके, इतना बड़ा रोल नंबर नहीं बोल पाते, नाम देखा तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया। देखना, आप कोशिश करना उसमें, क्योंकि कुछ बच्चों ने कर लिया है तो हो सकता है कि नाम आ जाता हो। चलिए अब देखो, एपरेंट पोजीशन ऑफ फिश फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेक। एपरेंट मतलब फिश की इमेज, बता दूरी कितनी? 9, इसका आंसर 9। अगला देख, एपरेंट पोजीशन ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, बर्ड पे उंगली रख, बर्ड पे, ये रही बर्ड, फिश की इमेज पे उंगली रख, रखी, कितना? 36 प्लस 9। देख ले भाई, स्टार लगा के रख। ये सवाल बढ़िया है, सबके आंसर लिख बढ़िया तरीके से। आंसर लिख रहा हूं, पहले का 48 मीटर, दूसरे का 60, तीसरे का 9, चौथे का 45। एकदम बढ़िया, ईमानदारी से देख, स्टार लगा के रख, सवालियों शानदार आना चाहिए। 1 मिनट का ब्रेक ले, हर चीज नोट कर ले, आंसर मैच कर ले, क्वेश्चन पूरा देख ले, डायग्राम बना ले, बढ़िया काम। स्टार लगा के रख, सवाल को रिवीजन वाला सवाल है, हमेशा आना चाहिए। और इन सब के लिए सबसे अच्छा कौन है? ये डायग्राम। ये डायग्राम याद हो जाए तो काम हो जाएगा। ये डायग्राम याद हो जाए, बर्ड एच पर दिखती कहाँ है? म्यू एच पर। फिश डी पर दिखती कहाँ है? अब भाई साहब इसी में और कच्ची बात यही बनाता हूं। अब वेलोसिटी का सवाल वो देखना बहुत अच्छे से। ये है बर्ड, माना बर्ड नीचे की तरफ जा रही है V1 से, और फिश, समझना, जल्दबाजी मत करना, फिश ऊपर जा रही है V2 से। अभी क्या थी? दूरियां, अब क्या हो गई? वेलोसिटी। अब फिर सवाल वही, फिश को बर्ड नहीं, बर्ड की इमेज, तो उसको बर्ड की वेलोसिटी V1 नहीं दिखेगी। अब देखना क्या दिखेगी, मजा आएगा, बर्ड की इमेज, मजा आएगा, म्यू V1 दिखेगी। कारण वही, H की जगह क्या आया? मतलब आपने किससे मल्टीप्लाई किया? म्यू से। सोचो अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं
तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बन गई? वेलोसिटी। तो जो हाल दूरियों का होला है वही हाल वेलोसिटी का। दूरी सोचिए तसल्ली से, h का क्या हुआ? 2-3 बार बोलिए, h का मतलब म्यू से मल्टीप्लाई हुआ ना, तो वेलोसिटी को भी म्यू से मल्टीप्लाई। वापस देखिए फिश, पहले ये बोलिए तसल्ली से, फिश की एक्चुअल गहराई d, फिश की अपरेंट गहराई, अब फिश की ओरिजिनल वेलोसिटी, और ये डॉट 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 फिश की इमेज की वेलोसिटी। देख लो, तसल्ली से देखना, जल्दबाजी मत बना। 5 मिनट खर्च कर दे कोई दिक्कत नहीं है, बोलना सीख। बर्ड की वास्तविक वेलोसिटी v1, बर्ड की इमेज की वेलोसिटी म्यू v1, फिश की एक्चुअल वेलोसिटी, फिश की इमेज की वेलोसिटी, जो हाल दूरियों के होंगे वही हाल स्पीड के होंगे। h का म्यू h होता था तो v1 का म्यू v1 होगा। यस और नो? डायग्राम बनाइए, आराम से सोचिए, 5 मिनट खर्च करिए, इन बातों को दिमाग में सेट करेंगे ना तो और बढ़िया बढ़िया सवाल कर पाओगे। अब थोड़ा सवाल और कठिन करता हूं, थोड़ा सा सवाल को और कठिन करता हूं। हाँ, डिफरेंशिएशन भी वही है। एक बच्चा कह रहा है ऑनलाइन में कि सर डिफरेंशिएशन, और क्या? अब इस h का करोगे dh/dt, वही तो वेलोसिटी देगा, और d/dt ऑफ म्यू h करोगे तो म्यू बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इमेज की वेलोसिटी। बिल्कुल डिफरेंशिएशन ही है, म्यू तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या आगे बढ़ूं? अब एक 11वीं का कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, रिलेटिव वेलोसिटी, तब जाके क्वेश्चन और बढ़िया सॉल्व होगा। अब रिलेटिव वेलोसिटी सिखाता हूं। देखिए, डीपीपी, मॉड्यूल, क्लास नोट्स, ये तो हम कर ही रहे हैं। अगर आप ये पूरा कर पा रहे हो और उसके बाद भी समय बचता है तो जेई मेन के क्वेश्चन करिए, 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के, पर अपना स्टेप क्लियर रखो। क्लास नोट्स, मॉड्यूल, डीपीपी, एनसीईआरटी, ये पूरी हो जाएं। नहीं सर अभी समय बचता है, अभी क्योंकि 1-1.5 महीने ना इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं हुआ है, तो अभी थोड़ा थोड़ा आपका पास समय होगा। 5 महीने बाद तो सिलेबस बहुत सारा हो जाता है, तो उसका रिवीजन में फिर समय उसको देना पड़ता है। तो ये आपकी सोच है कि आप कितना मैनेज कर पा रहे हैं। डीपीपी, मॉड्यूल, क्लास नोट्स, एनसीईआरटी, ये तो कंपलसरी है, इसमें चॉइस नहीं है, ये तो करनी ही है। पर आप कह रहे हो नहीं सर मैंने तो ये कर लिया सर, लास्ट ईयर भी मैंने पढ़ाई करी थी, पढ़ाई कर रखी है सर, मुझे आते हैं, अब मुझे चाहिए सर मैं थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन करूं, क्योंकि जो पेपर आ रहा है सर मुझे उसके लिए और फाइट करनी है। वैसे तो हम अपने आप क्वेश्चन करा ही रहे हैं सारे, पर आपको और अगर करना है तो आप जेई मेन के क्वेश्चन करें, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितना आप कर सकते हैं। उसके लिए भी हमने पूरा सिस्टमेटिक कर रखा है, उसके क्वेश्चन टॉपिक वाइज। जैसे अपरेंट डेप्थ चल रहा है तो केवल अपरेंट डेप्थ के जेई मेन के सवाल अलग से बना रखे हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उनके सॉल्यूशन भी बना रहे हैं और बाकायदा वो ऑनलाइन पर रिकॉर्ड हो रहे हैं, यूट्यूब पर हैं। आपको टाइप करना है जेई मेन ऑप्टिक्स PYQ, तो आपका सेशन 1 आ जाएगा जिसमें केवल अपरेंट डेप्थ के सवाल। अब कल चलेगा TIR 2 दिन बाद, तो कल सिर्फ TIR, आपको 5 दिन बाद TIR करना है कि सर मैंने मॉड्यूल कर लिया, डीपीपी कर लिया, अब मेरे पास 1 घंटा है सर, TIR के 25 सवाल जेई मेन के करिए। और वो भी मजे की बात, आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपको वही सॉल्यूशन मिल जाए जो अपन पढ़ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, आपको सीधा YouTube पे जाना है। आप YouTube पे जाओगे, वहां पे आपको सारा का सारा रिकॉर्डेड लेक्चर है, मिल जाएगा। चलेगा क्या इसमें?
इंटरनेट नहीं होगा इसमें। चलो कोई बात नहीं, आप देख लेना। खैर आप मेरे से ज़्यादा चलाना जानते हो यूट्यूब, दिन भर आप वहीं रहते हैं, है ना, तो उस पर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूँ। मॉड्यूल, क्लास नोट्स, डीपीपी, एनसीईआरटी ये कंपलसरी, पर सर ये मैंने कर लिया, मैं आधे घंटे में सब कुछ कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पढ़ी हुई हैं सर बातें, बिल्कुल कई बच्चों की पढ़ी हुई भी हैं। अब उनको एक स्टेप और आगे जाना है तो जेईई मेन के क्वेश्चन करें, बाजार से कोई किताब नहीं खरीदें, हमने सारा काम उसको सिस्टमेटिक कर रखा है। टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ है, आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएगी। लेक्चर भी रिकॉर्डेड सॉल्यूशन के साथ भी है। उससे क्या होता है, यही शब्द जो मैं बोल रहा हूं, अगर यही आपको जेईई मेन के सॉल्यूशन भी ऐसे मिल जाए तो आप जल्दी कनेक्ट कर पाओगे। किसी बाजार से किसी किताब को देखोगे, उसका सॉल्यूशन हो सकता है अलग तरीके से हो, आपको समझने में समय लगेगा, और सॉल्यूशन बिल्कुल वैसा ही मिल जाए जैसा अपन क्लास में पढ़ रहे हैं, तो अपन जल्दी क्या कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो मेहनत ज्यादा करनी है, इस बात का ध्यान रखिए। क्या ये सारी बातें ओके हैं क्या? हाँ, अभी बताते हैं। चलिए अब एक लिखिए 11th का कॉन्सेप्ट, 11th का कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी। VAB, VAB कल आपकी सर एजी सर आपकी क्लास होगी या कितने बजे? बेटा सारा नोटिस आ जाएगा, बिल्कुल चिंता मत कर, बिल्कुल चिंता मत कर। VAB इसको कैसे पढ़ते हैं बोलो? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, और एक और नाम है इसका, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी। ये बहुत अच्छा नाम है। विथ रेस्पेक्ट का मतलब होता है जो देख रहा है। सरल नाम, छोटे बच्चों को तो हम यही सिखाते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, पर सही नाम इसका है वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय, कौन देख रहा है? बी। और इसका फॉर्मूला सभी को याद है, VA माइनस VB। सबसे ध्यान दीजिए, ऊपर क्या आ रहा है? एरो, इसका मतलब वेक्टर फॉर्म का ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको एक फॉर्मूला पूछता हूं, आप मुझे बताना। मैंने आपसे पूछा वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, इसका क्या मतलब होगा? खुद बताइए। थोड़ा इसको एलोबरेट करो, एलोबरेट। एज सीन बाय फिश, तो देख कौन रहा है? फिश। थोड़ा उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट लाओ। क्लास में आ गए, नोट्स बना लिए, मन पता नहीं चल रहा है। अरे भाई तू डिसाइड कर चुका है ना, 1 साल ड्रॉप कर रहा है, फीस जमा करा चुका है, तो पढ़ाई करनी ना भाई, फिर काय को सोचता रहता है? 1 साल ईमानदारी से पढ़ना है ना भाई, काय को फिर वही पुरानी बातें, अरे काश पढ़ लेता, नहीं पढ़ा, लापरवाही करी, ये वो। जब अपन निर्णय ले चुके, 2026 का फाइट कर रहे हैं, पूरी अच्छे से पढ़नी है, अपना 100% देना है, इधर उधर की एक्टिविटी में मत उलझो, पढ़ाई करो, सवाल बनाओ। सोचो ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड एज सीन बाय, देख कौन रहा है? फिश। फिश को बर्ड नहीं, बर्ड की इमेज दिखेगी, इमेज ऑफ बर्ड एज सीन बाय, एज सीन बाय फिश। जो फिश सीन हो रहा है वो कहां आएगा? पीछे। तो बताओ क्या बनेगा? इमेज ऑफ बर्ड माइनस वी फिश। क्या बात समझ में आ रही है क्या? देखिए, एज सीन बाय फिश, जो देखता है वो हमेशा कहां आता है? पीछे, उसके रेस्पेक्ट में। मैं आपको बोलूं, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, तो बताइए क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश माइनस वेलोसिटी ऑफ, समझो बात को। अब सवाल बहुत तगड़ा आने वाला है, उस तगड़े सवाल की तैयारियां हो रही हैं कि यार तुझे इतना समझ में आना चाहिए कि विथ रेस्पेक्ट टू कैसे निकालते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं।
इसका मतलब क्या, थोड़ा एलिब्रेट करो ना। इमेज ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, तो देख कौन रहा है, बर्ड। बर्ड को फिश नहीं, फिश की इमेज दिखेगी। बताओ क्या आगे चलूं, और देखना, और देखना, कर दूं, नेक्स्ट कर दूं, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अब मेरे हिसाब से कंफर्टेबल हैं सब। कुछ बच्चों का मैंने ट्रांसफर कर दिया था, वो मेरे पास आए थे। अब मेरे हिसाब से कंफर्टेबल बैठे हैं, देख लीजिए। किसी को दिक्कत हो तो अभी यहाँ 4-5 सीट हैं, इधर देखिए 3-3 बच्चे बैठे हैं, पीछे भी सीट वैकेंट है, उधर है, वहाँ जगह है भैया, उधर वहाँ 2-3 बच्चों की है, देख लो। किसी को गड़बड़ हो तो सीट चेंज करना है। अपन को कंफर्टेबल पढ़ना है, साल भर ईमानदारी से खूब पढ़ना है, ईमानदारी से खूब मेहनत करेंगे, है ना। अटेंडेंस रोज रखो, रेगुलर आओ, पढ़ाई करो, होमवर्क बनाओ, क्लास में डिसिप्लिन रखो, क्लास का माहौल एकदम बढ़िया, सीरियस नहीं कह रहा हूँ, बढ़िया मतलब डेकोरम, फालतू शायरियाँ, चुटकुले, कमेंटबाजी, हो हल्ला नहीं। पढ़ाई मतलब पढ़ाई, बीच में 1-2 मिनट मजाक चलता है। मजाक और बदतमीजी में अंतर होता है। मजाक मतलब 2 मिनट खुश हो गए, रिलैक्स हो गए, वापस पढ़ने शुरू हो गए। बदतमीजी क्या है, उसी को खींच रहे हैं, कमेंटबाजी कर रहे हैं, हा हू कर रहे हैं, वो बेकार है, अपना ही नुकसान होगा ना। तो अपन को क्लास का एटमॉस्फेयर ऐसा बनाना है यार, फालतू के कमेंट में, इधर उधर की बातों में नहीं उलझना है। 2 मिनट बीच में बात कर ली, रिलैक्स हो गए, वापस पढ़ाई कर ली। सही बात है कि नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। और रिलैक्स भी ऐसा होना चाहिए कि हम सर से कोई भी डाउट है पूछ सकें, डरना थोड़ी ना, डरना किस बात का है। आराम से पूछिए, क्लास के बाहर पूछिए, शाम को आके पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स रहना। डाउट है टीचर से पूछो, टीचर क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, अपना तो डाउट क्लियर होना चाहिए। आराम से कंफर्ट में रहिए, खुश रहिए, खूब पढ़िए। क्या ये बात ओके है? चलिए अब मैं एक बात और सिखा रहा हूं। जैसे बी आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से नीचे, कार ए जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो आपसे पूछा है वी ए बी बताओ। अब जैसे कई बच्चों ने तुरंत बोल दिया 15, क्योंकि आपको पिछले साल का रटा हुआ है। 2 अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हमेशा ऐड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। आप करेंगे तो वही आंसर आएगा। जैसे 2 ट्रेन, ये आ रही है साहब 10 से, ट्रेन ए, ये आ रही है ट्रेन बी 25 से। अब मान लो आपको वी ए बी निकालना है, अब सीधा तो 35 है आंसर, फिर भी अगर आप चाहो, नहीं सर मैं तो फॉर्मूले से करके दिखाओ, हाँ करना। वी ए माइनस वी बी, ए बता ए 10, 10 नहीं 10 आई, वेक्टर फॉर्म, आगे की तरफ आई, माइनस वी बी माइनस 25 आई। देख मैंने जानबूझ के साइन बदला, ये माइनस तो फॉर्मूले का है, ये माइनस पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है। अब बता 10 आई प्लस 25 आई 35। यार ये बड़ा है यार, बिल्कुल बड़ा है। तो सीधा याद रखना, 2 अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो हमेशा ऐड हो जाते। एक बार यहां और देख ले, सर यहां करके देखूं क्या मैं, हाँ चल कर, वी ए बी, ठीक है सर मैं करता हूं सर, है ना, आप मेरी सहायता करना, बिल्कुल तेरे लिए खड़े हैं यहाँ पर, चिंता क्यों कर रहा है। वी ए माइनस वी बी, ए बता 10, 10 ऊपर जा रहा है, जागते रहो, ऊपर ऊपर, जे बी नीचे -5 जे, 10 जे। तो यार इतना बड़ा कौन करेगा यार, सीधा याद रखो ना। और आपको याद भी है, टीचर ने बिल्कुल आपको बढ़िया पढ़ाया है। 2 अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है, काम खत्म, बिल्कुल सही रिजल्ट है। 10 और 15 25, सीधा नोट कर लीजिए। कोई एक एग्जाम्पल नोट कर लीजिए जो आपकी इच्छा हो, और फिर उसको रिजल्ट की तरह याद रखिए दिमाग में। अब हर बार इतना मौका नहीं होगा, आप ये समझिए, साल भर आपको बातें सारी सिखाएंगे पर बार बार नहीं इतना लिखा सकते।
एक बार समझ में आ गया कि अच्छा भैया क्या मतलब है, ऐड होगा। ऑनलाइन वाले एक बच्चे पूछ रहे हैं माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया बेटा, एक आई है तो दूसरा पीछे आ रहा है तो -25, एक जे ऊपर तो नीचे -j। रुद्र आपको बात समझ में आ गई क्या भाई? रुद्र बेटा एक बार मुझे बताओ, ऑनलाइन आगे आई, पीछे -i, ऊपर j, नीचे -j। इसका मतलब ये है बी को ऐसा लग रहा है ए मेरी तरफ 35 से आ रहा है, और होना भी चाहिए। क्या होता है, सामने से एक बच्चा दौड़ता हुआ आ रहा है तो आपकी तरफ आएगा, आपसे मिल लेगा, आप भी उसकी तरफ दौड़ोगे और वो भी दौड़ रहा है तो अपन जल्दी मिलेंगे। ये देखिए, ये देखिए, इसका मतलब क्या है 35 का? बहुत अच्छी बात उसने पूछी, सर ये 35 का क्या मतलब है? इसका मतलब बी को ए कितने से पास आता हुआ नजर आएगा? 35 से। ये मतलब है। और इमेजिन करिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं, सामने से एक ट्रेन आ रही है, ट्रेन आएगी आपसे मिल सकती है, आप एक ट्रेन में बैठे हो वो उसकी तरफ जा रही है, तो क्या होगा? जल्दी मिलेंगे ना भाई, क्योंकि दोनों वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगी। क्या बात समझ में आ रही है? क्या आगे बढ़ूं क्या? चलो अब एक क्वेश्चन करा रहा हूं, उस क्वेश्चन के लिए भाई साहब इतनी माथापच्ची करानी पड़ी है। देखो अब वो अकेला सवाल है मस्त जेई का, बढ़िया, एक बार फिर देख ले, आराम से तसल्ली से रिलैक्स ले ले, 2 मिनट प्राणायाम कर ले, अनुलोम विलोम कर ले, अच्छे से समझ ले। बर्ड की वेलोसिटी v1, बर्ड की वेलोसिटी पर बर्ड की इमेज की म्यू v1, जिस प्रकार बर्ड h पे होता था दिखता म्यू h पे था, तो म्यू से मल्टीप्लाई हुआ ना, तो वेलोसिटी भी म्यू से मल्टीप्लाई। फिश d की जगह d बाय म्यू, तो फिश की वेलोसिटी भी v2 की जगह v2 बाय। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? बोलिए हाँ है क्या? चलिए अगला लिखेंगे एक सवाल। लिखें, बहुत अच्छे से करना। ये ऐसे सवाल हैं जो सब बच्चों के डर हैं, हर बच्चा इन सवालों से परेशान होता है, इसलिए बहुत आराम से कराए, ताकि एक बार आप समझ गए तो दिक्कत नहीं है। हम्म 'आएगा कोई एक पार्ट, मैं तो सारे बना रहा हूं। पांच मिनट रुकूंगा, तसल्ली से ऑप्शन लिखिए, सोचिए। ये बर्ड है,
तो पहले बर्ड की इमेज बनाइए, फिश है फिश की इमेज बनाइए, तसल्ली से करिए, काटा कूटा चलने दीजिए, काटा कूटा से ही सीखने को मिलता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ जी, ऑनलाइन मैंने आपको परसों कहा था कि भाई अपनी प्रॉब्लम्स लिख के भेजनी है। 6-7 बच्चों ने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई, तो इसका मतलब है ये कि भैया काफ़ी बच्चों को बिल्कुल सही चल रहा है और जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन पे काम चल रहा है। ऑनलाइन वाले सभी बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से वेब वर्जन पर भी क्लासेस आएँ, ताकि आप लैपटॉप में आईपैड पर भी क्लासेस देख सकें। ठीक है, हाँ, मॉड्यूल डाउनलोड का ऑप्शन, ये सब धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी और बहुत जल्दी इनको रेक्टिफाई कर देंगे। ठीक है, अभी काम कर रहे हैं, 3 से 4 दिन में वेब वर्जन पर क्लासेस आपको रिकॉर्डेड दिख जाएं। लाइव तो आप अटेंड कर सकते हैं, रिकॉर्डेड भी दिख जाएं वेब पर, लैपटॉप पर। ठीक है, हाँ बिल्कुल, 4 क्लास अगले वीक से शुरू करेंगे। अभी 3 क्लास इसलिए लगाइए ताकि थोड़े दिन आप थोड़ा उसके साथ एडजस्ट हो जाएं, फिर तो 4 क्लास साल भर ही पढ़नी है। बिल्कुल, अभी भी आप टैबलेट पे क्लास ले सकते हैं। सर्वम कैरियर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ आप लॉगिन कर लीजिए, वेब वर्जन पे भी क्लास अभी अटेंड कर सकते हैं लाइव। टेस्ट की जानकारी आ जाएगी, बिल्कुल चिंता नहीं करें। वीडियो क्वालिटी का भी ऑप्शन आएगा। 16, 32, 12, 24 ये आ रहा है क्या? 16, 32, 12 सही है, चलो बहुत बढ़िया। अब चारों देखिए सवाल ध्यान से, मुझे बताइए, आप पहले क्वेश्चन भूल जाइए, आप तो ये बताइए आपको ध्यान हो गया, अभी तक याद हो गया, बर्ड एच पे होती तो दिखती म्यू एच पे, तो बताइए बर्ड की इमेज क्या म्यू इंटू 12 होगी? तो म्यू 4/3, तो 3 चौक 12, क्या 16 हो गई? ठीक है। फिश की इमेज कोने में निकाल लीजिए, फिश की इमेज, वहां जगह नहीं है पॉन्ड में, अलग से आ जाइए। फिश की इमेज क्या हो जाएगी? v बाई म्यू है कितनी? 16, 4/3, तो 3/4 इंटू 16, क्या 12 है क्या? तो फिश की इमेज की कितनी आ गई? 12। आराम से पहले इतना कर लें, पूरा लिखें, ताकि क्या 3 महीने बाद भी कॉपी खोलें तो मजा आए। ये फिश है, ये फिश की इमेज, ये बर्ड है, ये इमेज है, पूरा लिखें, ताकि क्या है बाद में पढ़ेंगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी यार। पूरा लिखो, 2 मिनट अभी ज्यादा लग जाएंगे, पर क्या नोट्स में पूरा लिखा हुआ रहेगा ना तो दिक्कत कम आएगी। क्या बात ओके है? अब एक एक सवाल पढ़, मस्ती से बता। एपरेंट वेलोसिटी ऑफ बर्ड, एपरेंट वेलोसिटी ऑफ बर्ड, एपरेंट का मतलब इमेज, कितना? 16। देख ले भाई आंसर पहले का। दूसरा मजा आएगा, एपरेंट वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय, एपरेंट वेलोसिटी ऑफ बर्ड, बर्ड पे उंगली रख, एपरेंट पर, फिश पे उंगली रख। अब बता ये कितना? 16, और ये भी 16 अपोजिट में, 16 अपोजिट में, पर ऐसा यहां लिख 16 + 16, ताकि बाद में कॉपी देखे तो समझ में आए। कई बच्चों के ऊपर से निकल गया, बोल नहीं पा रहे, क्या बोलें कैसे यार? मैं समझा देता हूं ना, तू शर्म क्यों करता है? एपरेंट वेलोसिटी ऑफ
बर्ड, मतलब तो बर्ड की इमेज, बर्ड की इमेज पे उंगली रख. एज सीन बाय फिश, फिश पे उंगली रख. फिश की बोल 16, बर्ड की इमेज की बोल 16, 16 16 अपोजिट ऐड हो जाएगी. अगला देख, एपरेंट वेलोसिटी ऑफ फिश, फिश की एपरेंट 12. तसल्ली से कर, तसल्ली से कर, सही आंसर लिख ताकि बाद में नोट्स अच्छे से पढ़ सके. पहले का 16, दूसरे का 32, तीसरे का 12. अच्छे से देख, घर जाके इन सवालों को वापस कर तो ये दिमाग में बैठेंगे. अब बताइए ये एपरेंट वेलोसिटी ऑफ फिश, सब थोड़ा धीरे पढ़ाओ, बिल्कुल थोड़ा धीरे. एपरेंट वेलोसिटी ऑफ फिश, फिश की एपरेंट पे हाथ रख, रख दिया. एज सीन बाय बर्ड, बर्ड पे हाथ रख, रख दिया. 12 12 12 12 कितना? नहीं, साइन की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड ही पूछा है. अब ऐसा ही एक सॉल्व एग्जांपल है ना, वो मैं यहां लिख देता हूं ताकि आप घर पे करना. यहीं लिख लो, यहीं लिख लो. वहां पर वैल्यू अलग है, वहां पे वैल्यू अलग है, ताकि आप आराम से खुद कर सको. पेज नंबर 26 पर एग्जाम्पल नंबर 21 यहीं लिख दो. तो क्या होगा, एक बार और कर लोगे ना तो ये बात ऐसी पक्की हो जाएगी ना कि आपका मन खुश हो जाएगा. यहीं लिख दो कि सर ऐसा ही एक सवाल मैं घर पे खुद करूंगा, खुद करूंगा तो तैयार हो जाएगा. यो तो इतनी देर से कर रहे हैं ना अपन, इतनी देर से कर रहे हैं. ये देख, बर्ड का म्यू 1 थोड़े लेते हैं, म्यू तो हवा का 1 है. अगर 1 ले लेंगे तो एच ही आ जाएगी. रिफ्रैक्शन तो हमेशा कहां से होगा, पानी से. तो इस म्यू एच में भी हमेशा म्यू किसका रखते थे, पानी, हमेशा से. यहां भी म्यू वी में म्यू किसका रखेंगे. अगर बर्ड का हवा का म्यू 1 रख देगी तो सोच क्या हो जाएगा, ये भी एच हो जाएगा, जो कि गलत है. म्यू हमेशा किसका आएगा, मीडियम का. ठीक है, अभी कर देंगे, क्लास खत्म होने के बाद पूछ कर देंगे. ठीक है, हाँ 5 मिनट बाद आ जाना. चले आगे बढ़े क्या, ये बात ओके, देख लो. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े. चलो यहीं ये लिख लो. उससे क्या होगा, एक सवाल खुद अगर ये बढ़िया समझ में आ गया हो तो सीधा ये करना. ये दिक्कत आ रही हो पहले इसको करना, फिर ये अटेम्प्ट करना. तो एकदम बर्ड फिश वाली बातें सारी क्लियर हो जाएंगी. आगे बढ़ते हैं. कॉन्सेप्ट लिखिए. हाँ, अलग अलग मीडियम में रखेंगे तो जादू टोना करके ऊपर को क्या बनाना पड़ेगा, 1. अभी बताऊंगा. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखिए. कॉन्सेप्ट, देखें, एक बीकर है जो एच भरा हुआ है. बनाते जाइए साथ साथ. अब थोड़ा सा चेंज करिए अपने आप को. मैं आपको रोज कहता हूं, जब मैं लिख रहा हूं अब आप भी साथ में लिखिए. जब लिख रहा हूं तो आप भी साथ में लिखिए. ठीक है, पानी है, पानी का म्यू 4/3 और ऊपर हवा से आप देख रहे हैं. अब आराम से बताइए, छोटे छोटे सवाल बिल्कुल है ना. बीकर कितना भरा है, एच. छोटे भाई से पूछोगे, मम्मी से पूछ लो, माँ बता देगी कि माँ बीकर में कितना पानी भरा है. माँ कह देगी एच भरा है. पर मजे की बात है, एच दिखेगा नहीं. क्या बात कर रहे हो सर, एच क्यों नहीं दिखेगा. अरे वही बात हो गई ना यार, यहां कॉइन रखते थे, कॉइन कहां दिखता था. तो ये जो बॉटम है
ये बॉटम भी तो ऊपर दिखता है, और तुझे कठिन लगे तो तू घर पे देखना, ग्लास खाली लेना, खाली ग्लास लेना और फिर इसमें पानी भर देना, तो तू ऊपर से देखेगा, तुझे लगेगा यार थोड़ी सी ग्लास की हाइट कम नजर आ रही है यार, पानी तो यार ग्लास तो इतना बड़ा है। जब पानी भरेगा तो लगेगा अरे यार ये तो ग्लास थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कम गहरा है। इसे ही तो क्या बोलते हैं, एपरेंट डेप्थ। कॉइन डाल के देख लो, कॉइन डाल के देखोगे तो बाहर से लगेगा यार कॉइन तो इतना नीचे गया, पर ऊपर से देखोगे तो कॉइन कम गहराई पे दिखेगा। यही तो पढ़ रहे हैं 5 दिन से, इसे बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। चिड़िया को मछली नहीं दिख रही, मछली की इमेज दिख रही है, हमें कॉइन नहीं दिख रहा, कॉइन की इमेज दिख रही है। ग्लास स्लैब के अंदर बबल था, बबल नहीं दिखी, बबल की इमेज दिखी। 3-4 दिन से यही तो पढ़ रहे हैं, जब से फीस जमा कराई है आंखें खराब हो गई हैं, दिख कहां रहा है कुछ भी। ऐसा टोटका कर दिया आपने कि जिस दिन मैंने सर्वम की फीस जमा कराई उस दिन मेरे कुछ दिखना बंद हो गया, कॉइन नहीं दिख रहा, कॉइन की इमेज दिख रही। अब बताओ क्या आपको बॉटम यहां दिखेगा क्या, कहां दिखेगा, ऊपर। ऊपर कितना, तो डी एपरेंट बराबर डी बाय मछली वाला कॉइन वाला डी बाई म्यू। डी कितना भरा है, एच, म्यू तो बताओ कितना हो गया, लिखना शुरू करो। तो आपने भरा कितना था, एच, पर कितना भरा हुआ अपीयर होगा, कितना भरा हुआ अपीयर होगा, आंसर है 3h/4। अभी एक अच्छे सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं, उसके लिए कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं सारे, ये कॉन्सेप्ट आएंगे तब जाके वो सवाल समझ में आएगा। ये भी लिखो, अगर बीकर खाली है तो क्या खाली में कोई आंखों का धोखा होगा क्या, खाली में आंखों का कोई धोखा नहीं होगा, खाली में कोई आंखों का धोखा नहीं होगा। वापस सुन लीजिए, इफ द बीकर इज एम्प्टी, इफ द बीकर इज एम्प्टी there will be no optical illusion. If the beaker is empty there will be no optical illusion. अगर बीकर x खाली है तो दिखेगा भी कितना, x। अच्छा, भरे हुए में ऑप्टिकल इल्यूजन होगा, यस। चलते फिरते याद करो, रिलैक्स रहो। अगर बीकर h भरते हैं तो दिखता कितना है, 3h/4, 3h/4। पानी का म्यू कितना होता है, 4/3। क्या ये कॉन्सेप्ट ओके है? अब एक सवाल करके दिखाता हूं, इस बात को समझ लीजिए। पानी पी लीजिए, 1 मिनट का रिलैक्स कर लीजिए, 2-3 बात बोल लीजिए। अरे यार ये बात कितनी जबरदस्त है, मैंने बीकर को एच भरा, मैंने बीकर को एच भरा, मां से पूछा मां कितना पानी भरा, मां कहेगी एच भरा है, पर जब तू देखेगा ना तो तुझे दिखेगा कितना, 3h/4। तुझे बोलना पड़ेगा मां झूठ बोल रही हो आप, एच नहीं भरा। मां फिर देगी टिका के, एच ही लाई हूं। फिर तू कहेगा नहीं ऑप्टिक्स कह रही है, एजी सर का फंडा कह रहा है एच भरते हैं तो एच नहीं दिखता, दिखता कितना है, 3h/4। क्या बात ओके है क्या? एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। एक बीकर है
30 सेंटीमीटर। हाँ मार दो भैया, डीपीपी ले आओ। जिसको केमिस्ट्री की डीपीपी नहीं मिली है वो एक बार हाथ खड़ा कर लें। कौन सी? ये पीरियोडिक टेबल वाली। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल। एक बार पता कर लेना सर से। नहीं मिली? पता करके फिर बंटवाना। बदमाश है। जल्दी से लिखिए। सवाल समझ में आया किसी को? कितना पानी भरें ताकि ताकि क्या हो बताइए? बीकर कितना भरा हुआ दिखे? 60%। अब देखना मजा आएगा। क्या बच्चा गलती करता है? केवल भरा हुआ 60% सोच रहा है। भरा हुआ 60% का मतलब एक बात और है, एम्प्टी कितना? 40। इस बात को समझिए आप। अब मैं क्या बोल रहा हूं वो सुनना, ताकि अगला सवाल आप कर सको और अगले लेक्चर में फिर बताऊंगा। माना मैंने बीकर एच भरा। कितना भरा? ईमानदारी से बताओ। एच भरा तो भरा हुआ अपीयर कितना? ईमानदारी ईमानदारी 3H/4। मैं तेज नहीं भाग रहा, आराम से सुन। बार बार बोल, चिल्ला चिल्ला के। भरा कितना? भरा कितना? अपीयर कितना? कठिन लग रहा है तो देख यहां लिख के पढ़ा के लाया हूं तुझे। तू दिमाग में क्यों नहीं बैठा रहा? कोशिश कर, सेंटेंस बोल। जीप क्यों बंद कर रखी है? खोल। भरा कितना? H। भरा H। दिखा कितना? 3H/4। बोल हाँ है क्या? ये देख ले, भरा हुआ अपीयर। कोई बताएगा खाली कितना है? अगर H भर दिया तो खाली, तो बता खाली कितना? 30 - H। क्या मैं गलत कर रहा हूं क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भरा हुआ 60, भरा हुआ खाली 40। सोच के देख, क्योंकि यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आज क्लास में 50% बच्चे आए। अच्छा, 50% नहीं आए। आज क्लास जितनी खाली थी उतनी भरी थी। इसका मतलब भी वही है, 50 आए और 50 नहीं आए। आज क्लास आधी खाली थी। ये भी वही बात है, आधी खाली थी मतलब 50 नहीं आए, 50 आए। बीकर 60% भरा है, इसका मतलब खाली कितना है? 40। सॉल्व करके देखिए। 3H/4 60/40। 2 3 6, 2 दूना 4। चलिए, सब अप्रूवल आ गया है। कल सुबह 10 बजे, 10 बजे इसलिए ताकि सुबह आराम से उठ जाएं,
नाश्ता वास्ता कर लें 10 बजे, ठीक है। 2-2.5 घंटे पढ़ेंगे, जब तक अपना मन करेगा, मन खुश करके फिजिक्स पढ़ेंगे। अभी इसलिए ताकि जितनी ज़्यादा बातें अभी सीख लेंगे ना तो एक बार फ्लो बन जाएगा। क्लियर है? तो सुबह कितने बजे? 10 बजे। सब लोग लिख लेना, याद रखना। व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऑनलाइन वाले बच्चों का भी आपका लिंक आ जाएगा कल सुबह 10 बजे। एक बार बात ओके है तो थम्स अप कर दो। ऑनलाइन वाले बच्चे कल सुबह 10 बजे थम्स अप कर दीजिए, लिंक वगैरह सब कुछ आ जाएगा। चलिए अब बताइए, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? एक बार रिपीट कर रहा हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं, जल्दी से बताइए, मेरे साथ बोलिएगा। मैंने भरा कितना? h, दिखेगा कितना? 3h/4। खाली, खाली में कोई इल्यूजन नहीं होता। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कितना आंसर? कितना आंसर? 20 आ रहा है क्या भाई? मतलब पानी कितना भरना पड़ेगा? 20। कैलकुलेशन सही करना भाई। कई बच्चे क्या करते हैं, केवल सोचते हैं सर मैं 3h/4 को 60% कर दूं, उससे आंसर नहीं आएगा, क्योंकि भरा हुआ 60 है। साथ ही साथ आपको ये भी इंश्योर करना है खाली कितना रहे? 40। कितना आंसर? 20। एक बार पन्ने पलट लीजिए। कल यही सवाल एक बार और कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, यही सवाल कल वापस कराऊंगा। कल सभी लोग मॉड्यूल लेकर आएंगे, कल सभी लोग क्लास में, ऑफलाइन क्लास में मॉड्यूल लेकर आएंगे। कल अपन ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से फिनिश कर देंगे। और एक है स्लैब, स्लैब का कॉन्सेप्ट कल फिनिश कर देंगे। पन्ने पलट लीजिए। ये सारा अपन को आज तैयार होना चाहिए। क्या बात ओके है? चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। होमवर्क कल दूंगा पढ़ाने के बाद, ठीक है? कल होमवर्क मिल जाएगा जब तक क्लास नोट्स पढ़ लें। 60% निकालने से नहीं बनेगा, क्योंकि आपको भरने के साथ साथ खाली का भी देखना है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, और जितना भरोगे उतना दिखेगा नहीं ना, उससे कम दिखेगा। चलिए धन्यवाद। डीपीपी कल मैं डिस्ट्रीब्यूट कराऊंगा।